दोस्तों, अगर हम शंख की बात करें तो हिंदू धर्म में शंख को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी पूजा, खासतौर पर भगवान विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग ना हो तो वो पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, वहां पर शंख का प्रयोग वर्जित है। आखिर क्यों विष्णु जी के धाम में शंख, जो उन्हें प्रिय है, को बजाने या प्रयोग में लाने की सख्त मनाही है? ऐसा क्यों है? इसकी कहानी हम आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण हैं बद्रीनाथ में शंख न बजाने के? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो के अंत तक। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक पवित्र स्थान है, जहां बद्री नारायण यानी विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं सनातन परंपरा के मुताबिक बिना शंख के किसी भी देवी देवता की पूजा अधूरी मानी जाती है। पर 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में शंख वर्जित है, जिसके पीछे एक पौराणिक कहानी खूब लोकप्रिय है। कहानी ये कहती है कि एक समय में हिमालय क्षेत्र में दानवों का बड़ा आतंक था। हिमालय में चारों तरफ दानवों ने हड़कंप मचा रखा था। वो इतना उत्पात मचाते थे कि ऋषि मुनि ना तो मंदिर में ही भगवान की पूजा अर्चना कर पाते थे और न ही अपने आश्रमों में ऋषियों का जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि वो उन्हें ही अपना निवाला बना लेते थे। राक्षसों के इस उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने जगत जननी माँ भगवती को मदद के लिए पुकारा और हमेशा की तरह माँ भगवती अपने भक्तों की मदद के लिए चली आई, और जिसके बाद माता कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई। तब ऋषि अगस्त्य ने पूरा वृतांत देवी माँ को बताया और फिर उन्होंने अपने त्रिशूल और कटार से सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षस माँ कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए वहां से भाग गए। इसमें से आतापी मंदाकिनी नदी में जाकर छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया। और इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया और ये परंपरा आज भी चलती आ रही है। और इसलिए आप बद्रीनाथ धाम में कभी शंख बजता नहीं देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की, जो उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। इसे भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों लोग भगवान बद्री नारायण के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर बद्री नारायण की 3.3 फुट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास ही स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। कहा जाता है कि ये मूर्ति अपने आप धरती पर प्रकट हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि भगवान शिव की पूजा में शंख का जल चढ़ाना भी वर्जित होता है। और इसके पीछे भी एक कथा है कि एक बार दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवी देवता परेशान थे। तब भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए भगवान शिव जी की उपासना में शंख या उसके जल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।